ॐ नमः सिद्धेभ्यः इंद्रसद्वन्द्याणं त्योवणहिते मधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं पंच परमेष्टि भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। हमने कई बार सुना है क्या? छोटी सोच और पैर में मोच। छोटी सोच जीने नहीं देती और पैर में मोच आगे बढ़ने नहीं देती। ये बात हमने कई बार सुनी, कई बार जानी, कई बार देखी, लेकिन फिर भी हम भई के भई क्यों है आखिर हम भई के भई, वैसे के वैसे हो क्या रहा है कि कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने छोटी सोच को ही अगर बड़ा समझ लिया, अब तुम बड़ी सोच बना पाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। हो क्या रहा है कि हम छोटी छोटी सोचों को अपना ऐसा समझ लेते कि हमारी बहुत बड़ी सोच है। आज अगर कोई कॉलेज स्कूलों में जाता है और किसी बालक बालिका को देखता है तो कहता है, अरे इसको पटा के देख, बता तू क्या सोच सकता है, क्या से बना सकता है। उसको हम क्या सोचते हैं? बहुत बड़ी सोच है। ये बड़ी वो सोच है क्यों? ये बड़ी सोच है क्या? इसको हम बड़ी सोच नहीं समझते क्या? इसी को हम बड़ी सोच नहीं मानते क्या? बताओ। इसी को हम बड़ी सोच मानते कि हमने इतना सोच लिया कि हमने किसी को ठग लिया, तो हम क्या सोचते हैं? ये मेरी बहुत बड़ी सोच है। कैसे ठगा जाता है सामने वाले को, कैसे बुद्धू बनाया जाता है सामने वाले को। ये बड़ी सोच है कि छोटी सोच है? क्यों बड़ी सोच है कि छोटी सोच है आपकी? इसको हमने बड़ी सोच मान रखा है। अब हम जो है बड़ी सोच बना सकें, ये आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि अब बना सके, क्योंकि हमने छोटी सोच को ही बड़ा बना लिया है। और अगर हमने गलत को अगर सही मान लिया, अब तुम सही हो पाओ, ये जरूरी नहीं है। आज यही हो रहा है। अशुभ को हमने शुभ मान लिया, अब तुम शुभ को प्राप्त करने का कभी पुरुषार्थ करोगे क्या? अगर हमने अशुद्ध को शुद्ध मान लिया, अब तुम शुद्ध होने का पुरुषार्थ करोगे क्या? आज हम प्रवचन देने लगे शुद्धो हम बुद्धो हम। अगर हमने पुरुषार्थ चारित्र के ऊपर पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते और मात्र हम शुद्धो हम बुद्धो हम का पाठ पढ़ने लगे, अब तुम कभी शुद्ध बुद्ध होने का प्रयास करोगे क्या? हमने घर में ही रह करके और मुनि पने का आनंद लेना सीख लिया, अब तुम मुनि बन के पुरुषार्थ करोगे क्या? कभी पुरुषार्थ करेगा व्यक्ति? जब तक व्यक्ति को अगर बड़ी सोच बनाना है तो बड़ा करना भी पड़ेगा।
बड़ी सोच बनाना है तो बड़ों के पास जाना भी पड़ेगा। बड़ी सोच अगर बनाना है तो कुछ बड़ों से एडवाइस लेना पड़ेगी कि नहीं लेना पड़ेगी। क्यों? अगर तुम्हें बहुत बड़ा डैम बनाना है तो फिर जगह भी बड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने कितने गांव जो है मिटा दिए जाते कि भाई ये जो है डैम बड़ा बन रहा है, गांव खाली कर दो, क्योंकि गांव अगर भरे रहेंगे तो फिर पानी पूरा गांव में भर जाएगा। अगर तुम बड़ी जो है शादी पार्टी कर रहे हो तो तुम सोचो कि हम अपने घर की थालियों में लेकर के और आटा उसने बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए, तो क्या उसमें खाना बन पाएगा? 2000 लोग आना है किसी पार्टी में और तुम जे पंकज भैया कह गए और कह के एक छोटा सा जो है क्या छोटी सी परात लेके आए और कहने लगे कि इसमें बना लो तुम, तो बन पाएगा क्या? 2000 लोगों का भोजन, ये मां सोचे कि हम तबेली लेकर जाके और 2000 लोगों का भोजन बना लें, बन पाएगा क्या? क्या हम ऐसा ही नहीं करते क्या? हम उसमें तो समझदारी रखते हैं, लेकिन क्या कभी धर्म के मार्ग में अपने आप को ये सोच बनाया क्या? हम बहिरात्म पने में अपने आप को जो है क्या बनाना चाहते हैं? परमात्मा बनाना चाहते हैं, बहिरात्म पने का आनंद लेना चाहते हैं और परमात्मा की बातें करना चाहते हैं। बहिरात्म पने में क्या परमात्मा का आनंद आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हमने छोटी सोच बनाई है कि बड़ी सोच बनाई है? ये बताओ, कौन सी सोच है हमारी? क्या छोटी सोच को ही हम बड़ा नहीं मान बैठे हैं आजकल? कोई अगर फिल्में देखो, एक अगर कोई दारू पी रहा है तो हम आज बालक जो है दारू की बोतल पकड़ के, भले ही वो पिए ना पिए, लेकिन उस सोच को अपने आप को इतना बड़ा मानता है, इतना बड़ा मानता है कि मैंने बहुत बड़ी सोच बना रखी है। आज अगर समझदार व्यक्ति होता है, बच्चे पहले जो सोचते थे उसी के बारे में तो बड़ी सोच चलेगी। अगर हम छोटी सोचों के बारे में बड़ा सोचेंगे तो वो छोटी सोच ही बड़ी हो जाएगी, और अगर हम जो है बड़ी सोचों के बारे में हम बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा बन पाएंगे। लगता तो ऐसा है कि हम बहुत बड़ी सोच बना रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी सोचों को हमने बड़ा मान लिया है आज। अब प्रगति कभी नहीं हो सकती। हो तो जाएगी प्रगति, ऐसा नहीं है कि प्रगति ना हो, लेकिन मात्र कहाँ की प्रगति बनेगी? जीवत्व भाव की प्रगति बनेगी या संसार भाव की प्रगति बनेगी? कौन सी प्रगति में जाओगे तुम? आज मालूम चले कि जो महाराज नियम दिलाते हैं, जो महाराज संयम की बातें करने लगे, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे आज ये तो पुराने जमाने के महाराज हैं, पुराने जमाने के महाराज हैं, इनके पास क्या जाना, रहने दो, मत जाओ। छोटी सोच है कि बड़ी सोच है? कौन सी सोच है तुम्हारी? ये शब्द कई जगह बोले जाते हैं। अगर तुम बड़े बड़े सेमिनारों में जाओगे तो यही बोलेंगे कि अरे भाई तू बड़ा सोच, क्या छोटा सोच रहा है?
तू बड़ा सोच, क्या छोटा सोच रहा है। यही बात अगर कोई सेल्समैन कहेगा तो उससे भी बोला जाएगा कि तू अच्छे माइंड में नए नए विचार ला, कैसे पटाना पड़ता है, कैसे जो है लोगों को माल टिकाना पड़ता है, सोच। तो यही बात जब भगवान के पास जाते हैं तो वही बात बोली जाती है, नहीं बोली जाती। उत्साह बढ़ाओ, तू सब कुछ कर सकता है लेकिन कर सकता है, लेकिन जीवन के लिए कभी सोचा हमने कि हमारे लिए ठीक है, लेकिन उस पैसा कमाने के लिए कैसे ठगा जाता है, कैसे बुद्धू बनाया जाता है, कैसे जो है हम इसको हम इसको मूर्ख बना दें, हम इससे कैसे लूट लें। सबसे ज्यादा ईमानदारी की बात करता है व्यक्ति कौन? सफलता, जिसके पास कुछ नहीं होता। जिसके पास कुछ नहीं होता वो सबसे ईमानदारी की बात करता है। जिसे दूसरे को ठगना होता है वह ऐसी बातें करेगा कि सबसे ज्यादा ईमानदार तो दुनिया में यही है, इसके अलावा दुनिया में कोई ईमानदार ही नहीं है। जिसे उधार चाहिए वो कैसी बात करेगा? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या यार? हुँ? मैं इतने समय का दोस्त, इतने समय से ले रहा हूँ, इतने समय से खड़ा हूँ दोस्त, दुकान दुकान पे आता हूँ और एक बार विश्वास नहीं हो सकता तुम्हारा। भगवान ने बोला क्या कि अभी मेरे ऊपर विश्वास करो? अविश्वासी लोग सबसे ज्यादा विश्वास की बातें करते हैं और अविश्वासी लोगों के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, फिर वो विश्वास जब हमारा टूट जाता है तो विश्वासदार लोगों के पास भी हमारा विश्वास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अविश्वासी लोगों पर तुम्हें पता है कि अविश्वासी लोगों के ऊपर विश्वास किया गया। आज उच्च कुल की बच्चियां क्यों तो नीच कुलों में चली जाती है? क्यों चली जाती है? क्योंकि जिसे पढ़ना लिखना कुछ है नहीं है, उन लोगों को मात्र एक ही एक बात सोचना है और वो चारों तक घूमते रहेंगे, और जो पढ़े लिखे हैं वो तो घूमेंगे नहीं। तो इस कारण से वो दिन भर दिखते हैं, दिन भर दिखते हैं, दिन भर दिखते हैं, और मालूम है कि उच्च कुलों की लड़कियां, उच्च कुलों की बच्चियां और जो है नीच कुलों में चली जाती। उनके पास प्रलोभन ज्यादा होते हैं। गलत लोगों के पास प्रलोभन ज्यादा होते हैं, सही लोगों के पास कभी प्रलोभन नहीं होता। होता है? पानी में प्रलोभन है क्या? पानी से प्यास बुझती है, हमें पता है। पानी की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, लेकिन कभी पानी की कीमत की क्या? पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता। जूस के बिना जीवन चल जाएगा, दारू के बिना जीवन चल जाएगा, लेकिन पानी के बिना कभी जीवन चल सकता है क्या? पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता, लेकिन पानी की आज तक हमने कीमत की क्या? आप देखो कोरोना में कुछ समय के लिए छूट मिली और सबसे ज्यादा भीड़ मिली किस कहां पर? दारू के अड्डे पर। इतनी कीमत, आदमी तुरंत भाग गया। 10 रुपए भी मिले तो 10 रुपए में आदमी वहां पर जाने की कोशिश कर रहा है जहां पर कि उसे मात प्रलोभन दिया गया
जहां पर अच्छाई बता गई वहां पर वो गया ही नहीं, गया ही नहीं। कभी विचार करो इन बातों पर कि हम कौन सी सोच को अच्छा मानते हैं। छोटी सोच को हम बड़ा मान रहे हैं कि बड़ी सोच के बारे में अगर छोड़ा भी चल दिया तो निश्चित मानो एक दिन बड़े बन जाओगे। लेकिन छोटी सोच को हमने बड़ा मान लिया, अब तुम बड़े हो पाओ कभी जरूरी नहीं है। आगम में पढ़ लेते हैं बहिरात्मा का स्वरूप, लेकिन बहिरात्मा का स्वरूप पढ़ते हैं और दृष्टि हमारी बहिरात्मा पने पर ही जाती है। फिर क्या सोचते हैं, यही बड़ी सोच है, इसके अलावा हमारा कोई और औचित्य ही नहीं है। एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी हमने कभी व्रतों की बात की क्या, संयम की बात की क्या? हम्म, उसको तो हम क्या बोल देते हैं कि ये तो बाहर मन है बस। हम्म, जब तक हमारी बड़ी सोच नहीं बनेगी, जब तुम बड़ी सोच बनाओगे तो किंचित उस पर चलने का पुरुषार्थ कर पाओगे। लेकिन छोटी सोच को अगर हमने बड़ी मान लिया, अब तुम बड़ी होने का कभी पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। गलत को अगर हमने सही मान लिया, अब तुम कभी जो है सही पर चलने का पुरुषार्थ करोगे ही नहीं। अगर सही को सही माना, भले ही तुम्हें गलत करना पड़ रहा है, सही को सही माना, अगर तुम्हें उस पर तुम्हें गलत करना पड़ रहा है तो कम से कम एक हथौड़ी तो पड़ेगी कि इतने परसेंट में सही करने का पुरुषार्थ तो करूंगा। लेकिन गलत को ही सही मान लिया, अब तुम कभी पुरुषार्थ करोगे क्या? हम दोषी परमात्मा को पूछते रहे और निर्दोष परमात्मा को दोष देते रहे, अब कभी कोई जो है निर्दोष परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करेगा क्या? समय आपका हो गया है। हम्म, अब हमें जो है वो सोच बनाना है जो आज तक नहीं सोचा। अभी तक हम जो है भोग व्यक्ति की सोचों को बड़ा मानते रहे, वासना व्यक्ति की सोचों को बड़ा मानते रहे। आज तक हम जो है व्यसन व्यक्ति की सोचों को बड़ा मानते रहे और जीवन को खोते रहे। अगर वो बड़ी सोच होती तो आनंद आता? आनंद आया क्या? पैसे कमाने की सोच को हम बहुत बड़ा मानते गए, पैसा कितना भी आ गया लेकिन कभी जो है संतुष्टि हुई क्या? पैसे कमाओ ये नहीं बोल रहा हूं, अगर पैसे नहीं कमाओगे तो भी संसार में चल नहीं पाओगे, लेकिन पैसे कमाने की सोच को हमने बड़ा मान लिया बस। अब कैसे भी पैसे आए, कहीं से भी पैसे आए, जैसे भी आए वैसे आए, इसी सोच को हमने बड़ा मान लिया कि मुझे मात्र ओनली ओनली पैसा चाहिए। अगर जहां तहां से कैसे भी करके वो पैसा आ गया, लेकिन निश्चित मानो कभी उसको तुम सुख शांति से भोग नहीं सक पाओगे। हम घर पे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अभी दीपावली का सीजन है, क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। मैं जो हूं संसार में रह करके और लाभ के बिना तो रह नहीं सकता, इसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन क्या लिखते हैं कि हे भगवान मुझे चाहिए तो है, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन जो भी चाहिए मुझे शुभ पूर्वक लाभ चाहिए, शुभ पूर्वक लाभ चाहिए।
मुझे शादी करना है, मैं शादी के बिना नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन मुझे जो है धर्म पूर्वक शादी चाहिए। मैं दुकान खोल रहा हूं, और दुकान खोलने के बाद क्यों पार्टनर जी? हम्म? फिर दुकान नहीं खोलोगे? हम्म? लेकिन दुकान खोलने के बाद भी हम क्या चाहते हैं कि दुकान मेरी चले, लेकिन शुभ पूर्वक विवेक पूर्वक चले। अविवेक पूर्वक वह मेरी दुकानदारी ना चले। अगर हम दुकान खोलते हैं, एक बात बताओ, उसमें विधान करते हैं कि नहीं करते? अगर हम शादी करते हैं, शादी करने के बाद जो है भगवान के द्वारे पर आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों आते हो? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों? शादी करी है हमने, 9 कोटि जीवों की एक बार में हिंसा होगी। अब उसके बाद हमें भगवान के पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों? शादी की है हमने, दुकान खुल रही है, मकान बनाया है। अब मकान बनाया है, उसके बाद हमें मकान में जो है विधान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अजय? क्यों लेना चाहिए? वहां उस घर में तुम 9 कोटि जीवों की हिंसा करोगे, और उस जगह भगवान का नाम ले रहा है तू? कैसा पागल है? बावला हो गया क्या? हम्म? 9 कोटि जीवों की मालंच की हिंसा करेगा राकेश भैया, और यहाँ पे मंदिर आ रहा है तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अशुभ करने के बाद मंदिर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? शुभ है क्या शुभ है? अच्छा ये बताओ, शादी करना। हम्म? शादी वगैरह करना शुभ है क्या शुभ है? हम्म? है तो अशुभ ही कृत्य। लेकिन उसी के बावजूद भी रख दिया कि उसके बाद भी तू सुधा संतोष व्रत को धारण कर सकता है। कम से कम मैं इतना नीचे तो ना गिर जाऊं कि मालूम चले कि भगवान की आवाज ही ना सुन पाऊं। इतना नीचे ना चला जाऊं, इतना नीचे ना चला जाऊं कि मालूम चला कि परमात्मा तुझे आवाज देता रहे कि बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, और उसकी आवाज ही ना सुन पाए। इतने नीचे कभी मत चले जाना। नीचे तो जाना है। अगर ज्यादा नीचे बीज चला गया, क्यों? कोई बीज आपने डाला भूमि में, और अंदर बहुत अंदर चला गया, तो क्या वो बीज फलित होगा क्या? और अगर ऊपर ही डला रहा तो फलित होगा क्या? जाना भी जरूरी है। जाना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ कि जहां तक हमारी उंगने की क्षमता नष्ट ना हो जाए, हमारी जो है प्रफुल्लित होने की क्षमता नष्ट हो जाए, ना हो जाए। धर्म में अधर्म में भी जाना है, लेकिन इतने अधर्म में ना चला जाऊं कि मानव की धर्म को पहचान ही ना पाऊं। इतने अधर्म में मत चले जाना। भगवान के पास हम इसलिए नहीं आते कि 9 कोटि जीवों की मैं हिंसा करूंगा, उसका हे प्रभु आशीर्वाद दे दो, इसलिए आते हैं। वो तो होगी, लेकिन उसके लिए फिर भी नहीं जाते। उसके लिए जाते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे से 9 कोटि जीवों की हिंसा होगी, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। लेकिन फिर भी आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं संभल के रहता रहूं बस भगवान। आखिरी समय पर आपको ना भूल जाऊं, इन भोगों की व्यक्ति में आपको ना भूल जाऊं, इसलिए भगवान के पास आते हैं। दुकान पर भी अगर हम पूजा कर रहे हैं, भगवान मकान बनाया है नया, और मकान की भी पूजा कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है कि मैं घर पर जरूर बसा रहा हूं, लेकिन ये मेरा घर जो है इतना याद बना रहे कि मुझे इस घर में रहना नहीं है। मुझे इस घर में कभी इस घर के चक्कर में मैं इतना ज्यादा ना चला जाऊं कि मालूम चला कि अपने निज घर को भूल ही ना जाऊं।
दुकान में इसलिए पूजा की जाती है कि हे प्रभु आपका नाम मुझे स्मरण बना रहे, मैं इतना नीच ना हो जाऊं कि मालूम चला कि जीव को जीव नहीं देख रहा हूँ, और मालूम चला कि कोई गरीब आया, उसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम इतने ढीठ हो गए, इतने मस्त हो गए कि उसके लिए कोई करुणा नाम की चीज ही समाप्त हो गई। कई जगह देख लो, चूहा मार, कैंची मार, कितनी चीजें हम बात भगो दुकान पर लगते और मार देते हैं। इतना नीचे तो मत चला जाओ। ठीक है, हमें आवश्यकता रहती है, लेकिन इतना नीचे ना चला जाओ। मेरे को शुभ पूर्वक लाभ हो जाए, मुझे लाभ के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, लेकिन वह अशुभ पूर्वक अगर लाभ हो गया तो कोई काम का नहीं बचेगा। देख लो आप, अशुभ पूर्वक अगर लाभ हो भी जाता है, उस घर में कभी सुख शांति समृद्धि जीवन का सही लक्ष्य कभी रहता ही नहीं है, और संक्रेश परिणाम ही बने रहते हैं। और शुभ पूर्वक अगर 1 रुपया 2 रुपये भी आ रहे हैं, कम भी आ रहा है, तो भी मान चला कि पत्नी आज्ञाकारी है और पति एक दूसरे को लेके चल रहे हैं, बेटे आज्ञाकारी हैं, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है कभी। हम्म, हो सकता है। तो तुम्हारे पास सब कुछ भी आ गया लेकिन घर में ना बनती हो, बताओ सुखी हो सकती हो क्या। इसलिए दीप तो जले, लेकिन दीप किसी के बुझे नहीं, ऐसे काम करके जाओ। दीप तो हर घर में जले, हर घर में दीप जलाने की कोशिश करो, दीप जलाने का पुरुषार्थ करो। बेटे को वह शिक्षा दो कि बेटा, दीप हर घर में जले, लेकिन किसी भी जीव का दीप ना बुझने पाए, इतना ध्यान रख। वो अगर हमें ध्यान हो गया तो फिर निश्चित मानो हमारा संसार में रहकर भी कल्याण का मार्ग खुला रहेगा। नहीं तो संसार में रह करके भी तो संसार का ही मार्ग खुला, किस काम का मार्ग खुला, जहां से आए थे वहीं चले गए, क्या मतलब निकला। आगे बढ़ने का पुरुषार्थ तो करो। इसलिए बड़ी सोच बनाओ, लेकिन छोटी सोच को बड़ी मत समझ के रखो। हम्म? बड़ी सोच बनाओ, ऐसी सोच बनाओ कि जो हमने आज सोच पा रहे हो, तो कम से कम इन देवसाल गुरु के पास आते रहो, ताकि हमारी सोच उस ओर तो जा सके जहां हम सोच ही नहीं पाते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली आदिनाथ भगवान की।